भिवानी में एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी। मृतिका का जो पिता है उसने कॉलेज के ऑनर और साथ ही उनके बेटे बेटी और कॉलेज की प्राचार्य पर गंभीर आरोप चढ़े हैं और इसी के साथ ही इसके बाद मामले में जांच जो है वो तेज की गई। इसके साथ ही इस पूरे मामले में सियासत अब बढ़ती नजर आ रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल इसे लेकर एक दूसरे पर जो लगातार हमलावर है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री सैनी, कैबिनेट मंत्री अनिल विज और कृष्ण बेदी और पूर्व मंत्री असीम गोयल का भी बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। उसको बख्शा नहीं जाएगा, कोई सवाल ही नहीं है। जो भी जिसने भी उसके अंदर दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम बख्शने वाला सवाल नहीं है किसी प्रकार का भी। और हमने पुलिस अधिकारियों को भी इस बात के लिए कहा है कि आप तत्परता से कार्रवाई करें, परंतु इन नामों के ऊपर भी कुछ लोग ट्वीट की राजनीति करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। जब वो ट्वीट कर रहे थे उनको देखना चाहिए कि व्यक्ति कौन है, वो उन्हीं के दल का व्यक्ति है, उनको ये भी समझना चाहिए। परंतु दल से ऊपर उठ करके हम किसी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हुआ है उस अन्याय को हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नहीं, विपक्ष द्वारा ही पीड़ित महिला है वो, लेकिन विपक्ष हमेशा हर बात की राजनीति करता है बिना समझे उस केस को कि कौन उसके लिए दायित्व है, किस विधायक के गांव की भी वो है, किस विधायक कांग्रेस विधायक के स्कूल की वो छात्रा है, और लड़की ने किस विधायक के रिश्तेदार पर, कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार पर आरोप लगाया, और ये उल्टा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इनको, मुझे लगता है इनके समझ अब ठीक नहीं रही, तो इनको अच्छी तरह से चीजों को समझना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए, हम पूरा इंसाफ दिलाएंगे। एक महाविद्यालय में एक दलित समाज की, बैकवर्ड समाज की बेटी, गरीब समाज की बेटी इसलिए आत्महत्या करती है कि वहां के संचालक के बेटे राहुल ने, उस संचालक की पुत्री ने और वहां की प्रिंसिपल ने उस बेटी को मानसिक और तौर पर इतना परेशान कर दिया कि राहुल के साथ वो अपने शारीरिक संबंध बनाए, क्योंकि वो उससे फीस नहीं लेते। कल के कांग्रेस के दो नेताओं ने उसके ऊपर अपना बयान दिया, ट्वीट किया कि हरियाणा सरकार किसी गरीब की बेटी की फीस न भरने के कारण वो आत्महत्या करती है, जबकि उन्होंने तथ्यों को छुपाया। एक बेटी अपनी जिंदगी इसलिए गंवाती है कि उस कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार के महाविद्यालय के अंदर उसको अनैतिक काम करने के लिए मजबूर किया। देखिए, दलितों को लेकर जितना अत्याचार, चाहे वो लारा हत्याकांड हो गोहाना के अंदर, चाहे खुद इनके प्रदेश के अध्यक्ष को प्रताड़ित करके मारने का मामला हो, अशोक तंवर जी को कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, चाहे खुद कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष बनी, उनको कभी भी अपनी टीम ना बनाकर चलने देना, आगे आना। और इस चुनाव के अंदर भी कांग्रेस के एक गुट द्वारा शैलजा जी के ऊपर सीधा जाति सूचक शब्दों से हमला करना, और शैलजा जी इसी बात से रुष्ट हो गए तो कांग्रेस की एक्टिव कैंपेन में नहीं गई। और वो कैसे बीजेपी के ऊपर ये सवाल लगा सकती हैं जो खुद 2 महीने पहले आरोप लगा के हटी हैं कि मैं कांग्रेस में इसलिए कैंपेन नहीं कर पाई कि एक दलित की बेटी को लेके कांग्रेस के लोगों के मन में सम्मान क्या है। तो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है ये लगातार जारी और आगे भी चलता रहेगा। कई गंभीर आरोप जड़े जा रहे हैं। अब देखना होगा कि किस किस के चेहरे से नकाब उतरता है और कौन कौन इस पूरे मामले में सामने आता है।